गुड मॉर्निंग सर। बेटा गुड मॉर्निंग। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चला तो आवाज आ रही है मेरी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आवाज आ रही है ना मेरी आप तक? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, कनेक्ट करो बेटा, कनेक्ट करो आप लोग। यस सर। अब बेटा आज से अपन एक नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटा। ठीक है, आउटलाइन समाकलन हमने आपको बता दिया था, इसको अपन पूरे 11th क्लास में 12th क्लास में यूज करते रहेंगे। ठीक है, अब अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, वो है अपना मोशन का। किसकी बात करेंगे बेटा? मोशन की बात करेंगे। गति क्या है उसके बारे में बात करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। चलो बेटा कंटिन्यू करते हैं ना। तो देखो अपन एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, और उस नए चैप्टर में सबसे पहले हम जो बात करेंगे सर वो है कि कोई भी जो वस्तु है, कोई भी जो वस्तु है या कोई व्यक्ति है सर, वो कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है, वो कितनी अवस्थाओं में हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम बोलेंगे। सर। हाँ बेटा। सर। हाँ सर इसके नोट साथ साथ ही कर ले क्या? चैप्टर के बेटा, बेटा अब नहीं कर यस पाओगे, सर। अब नहीं कर पाओगे बेटा, अब तो डेफिनेशन वगैरह आएगी इसमें, पर इनके है ना क्वेश्चंस वगैरह कर लिया करो बेटा आप लोग। जैसे कोई क्वेश्चन वगैरह करवा रहे हैं ना, यस सर। मैं नोट्स तो डाल दूंगा बेटा आज इसके ना, और इसके जो ना नहीं सर, अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो ना आप उसके। देखो अगर बना सकते तो बना लो बेटा साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं है, पर डेफिनेशन वगैरह अपन बोलते ही है, लिखवाते नहीं है, फिर वहां थोड़ा इसमें अगर मैं डाल भी दूंगा, जितने बना सकते हो बना लो, आप रफ पे बना लिया करो आप लोग, ठीक है ना। डायरेक्ट फेर मत करना बेटा, रफ में कर लो, जैसे यस चल रहा सर। है क्लास में, फिर उसको मैं डालूंगा, उसको मॉडिफाई कर लेना। यस सर। ओके बेटा। अब देखिए किसके बारे में बात कर रहे थे अपन सर, एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसमें बात करेंगे सर कोई भी जो वस्तु है सर, कोई वस्तु या व्यक्ति है सर, वो कितनी अवस्थाओं में पाया जा सकता है। तो ध्यान रखना सर, कोई भी वस्तु या जो व्यक्ति होता है सर, वो मुख्यतः दो अवस्थाओं में पाया जाता है, या तो बेटा वो स्थिर अवस्था में होगा या फिर वो गतिशील अवस्था में होगा। जैसे आप अपने आप खुद को ऑब्जर्व करें सर, अपन सेल्फ अपने आप को ऑब्जर्व, तो क्या होता है सर, हम दो ही पोजीशन में होंगे, या तो सर हम एक ही जगह स्थिर हैं, एक जगह खड़े हैं, एक जगह बैठे हैं, वो सर वो स्थिर अवस्था होगी, और या फिर सर हम जैसे मैं एक जगह खड़ा हूं, तो सर अभी कौन है सर, सर आप स्थिर अवस्था में हैं, और अगर मैं हल्का फुल्का मूविंग करूं सर, इधर जा रहा हूं या इधर जा रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर आप तो गतिशील अवस्था में। तो हम जानते हैं बेटा कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति दो अवस्थाओं में रह सकता है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति सर दो अवस्थाओं में होता है सर, या तो वो स्थिर अवस्था में होगा या फिर वो गतिशील अवस्था में होगा, इन दो के अलावा किसी वस्तु की अवस्था हो ही नहीं सकती। तो वस्तु कितनी अवस्था में, दो अवस्था में, एक तो होता है सर स्थिर अवस्था, एक तो क्या होता है सर स्थिर अवस्था होती है, ठीक है, और सर एक होती है गतिशील अवस्था। एक क्या होती है बेटा सर, गतिशील अवस्था होती है, गतिशील अवस्था।
ठीक है, कोई भी वस्तु या व्यक्ति सर दो अवस्थाओं में पाया जाता है सर, या तो वो स्थिर अवस्था में रहता है या फिर सर वो गतिशील अवस्था में पाया जाता है। तो सर स्थिर अवस्था से हम क्या समझते हैं या गतिशील अवस्था से क्या समझते हैं सर, वो तो हमने प्रैक्टिकल देख लिया। सर अगर हम एक जगह खड़े हुए हैं या एक जगह बैठे हुए हैं सर, तो हम स्थिर अवस्था में हैं, और अगर हम चल रहे हैं सर, लेफ्ट राइट चल रहे हैं, तो सर हम लोग क्या है सर, गतिशील अवस्था में। हम जानते हैं इसको, रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं। पर सर अगर मैं डिफाइंड करना चाहूँ तो, मैं इसको अगर परिभाषित करना चाहूँ तो, कि कौन सी वस्तु स्थिर अवस्था में है, कौन सी वस्तु गतिशील अवस्था में, उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? तो बहुत सिंपल सा है कि सर कोई वस्तु की बात करें आप सर, जैसे कोई वस्तु है सर, तो वो वस्तु सर स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है? वो वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है सर, ये देखने के लिए हम क्या करते हैं सर, उसकी पोजीशन को मेजर करते हैं सर। वस्तु की पोजीशन, पोजीशन कौन है सर, वस्तु कहां पर स्थित है, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश, उसका सर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो उसकी पोजीशन आप देखो कि वस्तु की पोजीशन को आपको ऑब्जर्व करना है, किसके सापेक्ष सर, टाइम के सापेक्ष, समय के सापेक्ष आपको उस वस्तु की स्थिति को ऑब्जर्व करना है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है। आपको ये देखना है कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। तो देखो क्या होता है, अगर वस्तु स्थिर अवस्था में तो क्या होगा, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं तो आप एक चेयर पे या चेयर पे बैठे होंगे, ठीक है, तो आपकी पोजीशन सर वही बनी रहेगी जब तक क्लास चल रही है। तो आप उसी पोजीशन में बैठे हैं, उसी पोजीशन में आप स्टडी कर रहे हैं, तो सर वो कौन है सर, स्थिर अवस्था। समय के साथ आपकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और अगर आप मेरी पोजीशन की बात करेंगे तो आप देखो, मैं तो कभी स्थिर भी रह सकता हूँ और कभी मूवमेंट में भी आ सकता हूँ। तो समय के साथ अगर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, पहले हम इस कोने में थे, देखो अब इस कोने से इस कोने में जा रहे हैं, ठीक है। तो समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो इसे हम बोलते हैं गतिशील अवस्था। लेकिन अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करें तो सर आप जो स्टूडेंट है सर, वो बिल्कुल लैपटॉप के सामने बैठा रहता है और कंटिन्यू क्लास ले रहा होता है, तो सर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं, ठीक है। जैसे आपने कहा सर 0 सेकंड पे पोजीशन कितनी थी, x, जब टाइम कितना हो गया सर 5 सेकंड हो गया, तो इस पोजीशन कितनी है सर x, जब t बराबर 10 सेकंड हो गया या t बराबर 20 सेकंड हो गया, तो देखो समय तो बदल रहा है पर वस्तु की पोजीशन यही बनी हुई है। 0 सेकंड पे यही था, 5 सेकंड बाद भी यही है, 10 सेकंड बाद भी यही है, 20 सेकंड बाद भी यही है, 1 घंटे बाद भी यही है। तो आप देख रहे हैं कि अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो सर हम उस वस्तु की स्थिति को क्या बोलते हैं सर, स्थिर अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको सर, वस्तु की स्थिर अवस्था बोलते हैं। लेकिन आप देखो इधर कि अगर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे वस्तु पहले सर x1 पोजीशन में थी जब t1 कितना था सर 0 सेकंड, फिर जब टाइम कितना हुआ सर 5 सेकंड हुआ सर, टाइम सर 5 सेकंड हो गया, तो अब सर वस्तु यहाँ पर नहीं, वस्तु आगे चलकर आ गई है और सब उसकी पोजीशन कितनी हो गई सर x2 हो गई। और जब आगे और गए तो t का मान कितना है सर 10 सेकंड हो गया, t का मान कितना हो गया 10 सेकंड हो गया, तो वस्तु और आगे चल पड़ी और उसकी पोजीशन कितनी हुई सर x3। तो आप देख रहे हैं कि सर अगर वस्तु गतिशील है, अगर वस्तु आगे की तरफ मूवमेंट कर रही है तो सर समय के साथ उसकी पोजीशन में परिवर्तन होगा। तो यही सबसे सिंपल डेफिनेशन है इसकी कि सर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में, कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है। सर ये किस बात पर आधारित होती है, किस बात पे निर्भर करता है सर, इस बात पे निर्भर करेगा कि समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है या नहीं। अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं है, समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं, समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं है तो सर वो वस्तु की स्थिर अवस्था कहलाती है। वस्तु की वो सर क्या कहलाती है सर, स्थिर अवस्था कहलाती है। लेकिन अगर समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो वस्तु की यह अवस्था सर उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो हमने दोनों को डिफाइन कर दिया है कि कोई भी वस्तु है सर वो दो अवस्थाओं में पाई जाती है सर, एक तो होता है स्थिर अवस्था और सर एक होती है सर गतिशील अवस्था। एक क्या होती है सर, स्थिर अवस्था, और सर एक क्या होती है सर, गतिशील अवस्था होती है। सर स्थिर अवस्था किसे कहते हैं, किसी वस्तु
अगर किसी वस्तु, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु की यह अवस्था सर उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और सर यहाँ क्या बोलेंगे कि यदि सर समय के साथ वस्तु की स्थिति में, यदि समय के साथ वस्तु की स्थिति में लगातार निरंतर परिवर्तन होता रहता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो आई थिंक दो टॉपिक तो क्लियर आपको हो गए होंगे कि वस्तु दो अवस्था में पाई जाती है, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष पर कोई परिवर्तन नहीं है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। और यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष निरंतर परिवर्तन हो रहा है, लगातार परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। ओके, अब नाउ अब देखो हमारा जो टॉपिक है सर वो है मोशन। किसकी बात कर रहे हैं सर? गति की बात कर रहे हैं, मोशन की बात कर रहे हैं सर। मोशन किससे कहेंगे सर? अभी बोल रहे हैं सर इसको मोशन कहते हैं जब वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन करे। और हम ये जानते हैं बेटा कि अगर हम गतिशील अवस्था में हम चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देखो क्या होता है सर, समय के साथ हमारी स्थिति बदलती जाती। हम ठीक है घर से निकले स्कूल के लिए और लगातार हम पैदल वॉक करके स्कूल पहुंचते हैं तो आप देखो आप लगातार आपकी स्थिति में समय का परिवर्तन हो रहा है और आप घर से कहाँ पहुंच गए सर? स्कूल तक पहुंच गए। तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा? आप गतिशील अवस्था में हैं, आप चल रहे हैं, तो सर वो आपकी गतिशील अवस्था कहलाती है। तो सर गति की परिभाषा एक्चुअल में है क्या सर? यही डेफिनेशन है, समय के सापेक्ष स्थिति में जो परिवर्तन है सर वही वस्तु की क्या कहलाती है? गति कहलाती है। आप देखो गति में क्या होता है, जब वस्तु मोशन या गतिशील अवस्था में होती है, जब हम बात करेंगे सर जो वस्तु है सर वो मोशन या गतिशील अवस्था में है तो उसमें क्या देखते हैं बेटा हम लोग सर? उसमें समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है। तो गति की यही डेफिनेशन है, समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में जो परिवर्तन है तो उसी का नाम क्या है? गति है, या उसी का नाम क्या है? मोशन है। तो आई थिंक आपको तीन इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई होगी कि कोई भी जो वस्तु है सर वो दो अवस्था में पाई जाती है सर, स्थिर अवस्था और गतिशील अवस्था। ठीक है, स्थिर अवस्था क्या कहलाती है कि यदि सर वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं हो रहा तो वस्तु की यह अवस्था सर उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। वस्तु की यह अवस्था उसकी स्थिर अवस्था कहलाती है। और यदि समय के सापेक्ष, यदि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में लगातार परिवर्तन होता है, समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो वस्तु की यह अवस्था उसकी गतिशील अवस्था कहलाती है। अब इसके बाद में सर की मोशन को डिफाइन करो सर, गति किसे कहते हैं? तो गति की परिभाषा तो यहीं से आ जाती है कि सर गति एक्चुअल में है क्या? सर गति में क्या होता है सर? समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। अगर ऐसा है तो वस्तु गतिशील अवस्था में होगी। तो गति एक्चुअल में है क्या सर? वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है, वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन है सर वही क्या कहलाता है? गति या मोशन कहलाता है। तो अब हम इस चैप्टर में, ये जो हमारे नेक्स्ट दो चैप्टर बेटा, ठीक है, इन दो चैप्टर्स में हम मोशन की ही बात करेंगे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 4 और 5 सर दोनों में किसकी बात कर रहा है वो? सर मोशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर? मोशन की बात कर रहे हैं। तो मोशन क्या है, ये कितने प्रकार की होती है? तो मोशन बेटा 3 प्रकार की होती है। एक होता है एक विमीय गति, 1 डायमेंशन मोशन, एक होता है द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन, और एक होता है बेटा 3 विमीय गति, 3 डायमेंशन मोशन। तो आप देख रहे हैं बेटा कि जो मोशन है सर उसको हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारी मोशन है सर उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। तो जो हमारे चैप्टर्स है, जो हम 2 चैप्टर आपके कर रहे हैं सर, उन 2 चैप्टर में एक में तो हम पढ़ेंगे 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति को स्टडी करेंगे। एक विमीय गति में हम न्यूटन के समीकरण बात करेंगे, न्यूटन के नियमों की बात करेंगे, ठीक है, वो 1 डायमेंशन मोशन में कर लेंगे। फिर सर एक है आपका द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन, उसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो सर वहां 2 डायमेंशन मोशन की बात करेंगे, प्रक्षेप गति है, वर्ताकार पृथ्वी गति है, ये सब के सब 2 डायमेंशन मोशन होती है। तो कुल मिला के मोशन पर हमारे पास 11th में 2 इंपॉर्टेंट लेसन है, पर ध्यान रखना, वेरी 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 मस्ट, ये जो दोनों लेसन है ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है।
आप आगे IIT की बात करें या मेडिकल लेवल की बात करें सर, इन दोनों ही कंपटीशन में ये अच्छे सिलेबस के रूप में है, तो आप ढंग से करें। इसकी बात करें सर, मोशन की बात करेंगे, और मोशन भी कितने प्रकार की होती है सर, बता दी आपने सर। मोशन 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है सर? 3 प्रकार की होती है। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। तो हम पहले यही पढ़ेंगे कि सर मोशन क्या है और मोशन कितने प्रकार की होती है, और कौन सी मोशन 1 डायमेंशन मोशन है, कौन सी मोशन 2 डायमेंशन है, कौन सी मोशन 3 डायमेंशन। तो हमने कहा सर, अभी भी बताया था आपने सर, जो गति है आपकी, हमने अभी भी कहा सर गति क्या है सर, बता दिया आपने गति क्या है सर। गति सर, गति है समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में परिवर्तन। समय के सापेक्ष वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में जो परिवर्तन है सर, वही गति कहलाता है सर, वही मोशन कहलाता है। समय के सापेक्ष किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति में जो परिवर्तन होता है बेटा सर, वही क्या कहलाता है सर, मोशन या गति कहलाता है। ओके, अब नाउ आप आगे बढ़िए सर। गति के प्रकार, गति के प्रकार सर, गति कितने प्रकार की होती है? तो देखो, गति 3 प्रकार की होती है। जो गति है सर, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन है सर? एक है 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। और नंबर 2 कौन है सर? 2 डायमेंशन मोशन है, द्विविमीय गति है। और नंबर 3 कौन है बेटा? 3 डायमेंशन मोशन है, त्रिविमीय गति है। सर नमस्कार। सर क्लास में हूँ अभी, तो मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। मैं करीबन 1 घंटे बाद फ्री हो जाऊंगा। तो क्या कहा कि सर जो मोशन है, जो आपकी मोशन है, गति है सर, वो 3 प्रकार की होती है सर। एक तो होती है सर एक विमीय गति, एक विमीय गति है आपके सर, 1 डायमेंशन मोशन, एक विमीय गति। और सर जो नंबर 2 है सर, नंबर 2 है आपकी द्विविमीय गति, द्विविमीय गति, 2 डायमेंशन मोशन है सर, ठीक है। और जो नंबर 3 है सर, वो है आपका त्रिविमीय गति, त्रिविमीय गति, 3 डायमेंशन मोशन। मतलब कुल मिला के जो मोशन है, गति है सर, वो 3 प्रकार की होगी सर। एक तो होता है 1D, 2D और 3D। 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, या एक विमीय गति, द्विविमीय गति, और या फिर आप बोलो त्रिविमीय गति। तो गति क्या है सर? वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है सर, वो गति कहलाता है सर। गति मुख्यतः 3 प्रकार की होती है सर। एक होता है एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति, या बोलो 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, या फिर 3 डायमेंशन मोशन। ओके, तो ये सर हमने मोशन किया, मोशन के प्रकार भी कर लिए। अब क्वेश्चन ये बन रहा है सर, कौन सी मोशन 1 डायमेंशन होगी सर, कौन सी मोशन को आप 2 डायमेंशन बोलेंगे सर, कौन सी मोशन 3 डायमेंशन होती है सर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो देखो, मोशन जो है आपकी, जो गति है आपकी बेटा, वो गति हम किससे डिसाइड कर रहे हैं सर? उस गति की अगर हम बात करेंगे तो सर गति हम डिसाइड करते हैं किससे सर? गति हम बात करेंगे, देखो किसके बारे में बात करो सर? गति के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा सर? गति के बारे में बात कर रहे हैं पल्लू। तो क्या है सर, आपने कहा सर गति सर या तो 1 डायमेंशन होगी, या 2 डायमेंशन होगी, या 3 डायमेंशन होगी। सर ये कैसे डिसाइड होगा कि मोशन 1 है या 2 है या 3 है? जब हम मोशन कर रहे हैं, जैसे मैं मोशन कर रहा हूँ या कोई और मोशन कर रहा है, तो सर मोशन करते समय हमें ये डिसाइड करना है कि सर उसकी जो मोशन है सर, वो 1 डायमेंशन है या 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन। हम गति कर रहे हैं, पर गति कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार की गति हो सकती है सर। या तो एक विमीय गति करोगे, या द्विविमीय गति करोगे, या त्रिविमीय गति करोगे। सर ये कैसे आइडेंटिफाई हो, ये कैसे पहचान करेंगे कि मोशन एक विमीय है या द्विविमीय है या त्रिविमीय? तो देखो क्या होता है सर, 1 आप देखो, हमने क्या बताया अभी सर, गति क्या होती है सर? हम ये देखते हैं कि सर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है, तो हम बोलेंगे सर गतिशील अवस्था में। यही बोला मैंने अभी आपको कि यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष, यदि वस्तु की स्थिति में समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, तो हम बोलेंगे सर वस्तु गतिशील अवस्था में है, वस्तु गतिशील अवस्था में है। और अगर परिवर्तन नहीं है तो सर स्थिर अवस्था में। तो सर स्थिर की तो बात इस चैप्टर में हम स्थिर अवस्था की बात तो करेंगे नहीं, हम किसकी बात करें सर? गति की।
और गति बोल रहे हो तो सर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन है। सर वस्तु के जो निर्देशांक है सर कितने होते हैं, एक x, y और z। किसी भी वस्तु की जो पोजीशन होती है सर उसके निर्देशांक से हम पता करते हैं। जैसे मान लो सर ये आपका कोऑर्डिनेट है सर, ठीक है, ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये ओरिजिनल है, ये z दिशा है, और माना वस्तु यहाँ पर स्थित है P, और सर कितने सर x, y और z, कितने कोऑर्डिनेट सर, 3 कोऑर्डिनेट। हम जानते हैं कि ये किसी भी वस्तु की जो पोजीशन है, किसी भी वस्तु की जो पोजीशन है r सर, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं सर, ये रहा x, y और z। ये x दिशा है, ये y दिशा है, ये z दिशा है। i कैप कौन है सर, x दिशा में एकांक सदिश है। j कैप कौन है सर, y दिशा में एकांक सदिश है। और k कैप कौन है बेटा, z दिशा में एकांक सदिश। तो r कैसे लिखते हैं सर, r लिखते हैं आप x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। जहां x कौन है सर, x दिशा में कोऑर्डिनेट, y कौन है सर, y दिशा में मान, और z कौन है सर, z दिशा में मान। तो x y z कौन है सर, सर वस्तु के निर्देशांक है। x है वस्तु की, देखो ऐसे बनाओगे आप, तो ये है सर x, वस्तु की ओरिजिनल में x दिशा में कितनी दूरी पर है, वस्तु y दिशा में ओरिजिनल में कितनी दूरी पर है, तो ये x y, और ये सर इधर आप z लेते हैं। तो कुल मिला के हमने कहा कि सर ये पॉइंट है P, जिसकी कोऑर्डिनेट कौन है, x y z है। तो सर इसका पोजीशन वेक्टर r कैसे लिखते हैं सर, x i के प्लस y j के प्लस z। ये हम बता चुके आपको, वेक्टर्स में बता दिया बट आपको ना पोजीशन वेक्टर। तो सर किसी वस्तु की जो गति है वो 1 डायमेंशन होगी या 2 डायमेंशन होगी या 3 डायमेंशन होगी। कोई भी जो वस्तु है सर, जो उसकी गति है सर, वो 1 डायमेंशन होगी या 2 डायमेंशन होगी या 3 डायमेंशन होगी। सर वो किस बात पे डिपेंड करेगा सर, वो बात पे डिपेंड करेगा कि सर गति के दौरान उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है। हमें देखना है कि सर वस्तु गतिशील तो है, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन तो हो रहा है, वस्तु गतिशील अवस्था में है, वस्तु गति कर रही है, तो सर वस्तु कौन सी गति करेगी, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन। तो सर हम उसको किस आधार पर देखेंगे कि सर जो वस्तु गतिशील अवस्था में है या जो वस्तु गति कर रही है, तो सर हम उसके 3 कोऑर्डिनेट की बात करें, उसके 3 कोऑर्डिनेट x, y और z, सर इसकी बात करेंगे, 3 कोऑर्डिनेट की बात करेंगे सर, x, y और z की बात करेंगे कि सर उसके जो 3 निर्देशांक है उनमें से सर कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है। और जैसे एक विमीय, द्विविमीय, एक विमीय मतलब ऐसी गति जिसके दौरान वस्तु के केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन। आपको ये देखना है गति करते समय वस्तु के कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, कितने निर्देशांकों में परिवर्तन हो रहे हैं। अगर वस्तु के गति के दौरान अगर वस्तु के केवल एक निर्देशांक में चेंज हो रहा है तो वस्तु की ऐसी गति एक विमीय गति कहलाती है। और गति के दौरान अगर आपने देखा कि सर वस्तु के 2 निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है, वस्तु के 2 निर्देशांक सर वो बोलते हैं सर द्विविमीय गति। क्या बोलते हैं सर, द्विविमीय गति बोलते हैं। और अगर सर तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आता है तो बोलेंगे सर वस्तु की गति क्या है सर, त्रिविमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रिविमीय गति कहलाती। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। क्या कहा सर, कोई भी वस्तु है सर उसकी गति 1 डायमेंशन होगी या 2 डायमेंशन होगी या 3 डायमेंशन होगी। सर ये किस बात पे डिपेंड करता है सर, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि सर गति के दौरान उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है। आपको देखना कि गति करते समय वस्तु के कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। क्या उसका एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या सर उसके 2 कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है या सर उसके तीनों निर्देशांकों में चेंज हो रहा है। अगर गति के दौरान, यदि गति के दौरान केवल उसके एक निर्देशांक में परिवर्तन आता है तो सर वो उसकी गति एक विमीय कहलाएगी। गति के दौरान आपने देखा कि सर उसके केवल 2 निर्देशांकों में चेंज हो रहा है तो सर द्विविमीय गति कहलाएगी। और गति के दौरान आप क्या देख रहे हैं कि नहीं सर उसके जो तीनों x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं तो सर वो गति क्या कहलाएगी, त्रिविमीय गति कहलाएगी। तो आई थिंक डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि सर एक विमीय गति किसे कहते हैं, द्विविमीय गति किसे कहते हैं और त्रिविमीय गति किसे कहते हैं। सर एक विमीय गति कौन है सर, बहुत सिंपल सा है सर, किसी वस्तु की ऐसी गति, किसी वस्तु की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता हो। किसी वस्तु या व्यक्ति की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन आता हो, एक निर्देशांक में परिवर्तन आता हो सर एक विमीय गति कहलाती है। तो एक विमीय गति कहलाती है। फिर सर द्विविमीय गति कौन है, तो इस परिभाषा से क्या होगी सर, सिंपल है, किसी वस्तु या व्यक्ति की ऐसी गति, किसी वस्तु या व्यक्ति की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल 2 निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, जिसके दौरान उसके केवल 2 निर्देशांकों में परिवर्तन आता है, द्विविमीय गति कहलाता है।
द्विविमीय गति कहलाती है। और अगर लास्ट में बोलेंगे कि अगर सर तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है तो अगर तीनों निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है तो हम बोलेंगे सर अगर तीनों निर्देशांक परिवर्तन आता है तो वस्तु की यह गति त्रिविमीय गति कहलाती है। तो हमने पर सर अब इसके एग्जाम्पल देखो बेटा, रेगुलर लाइफ में मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ, रेगुलर लाइफ में मैं आपको उदाहरण बता रहा हूँ सर, जो कि आपको दिख रहा हो कि वास्तव 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन है। तो सर एक विमीय गति के उदाहरण बताओ रेगुलर लाइफ में। तो सबसे पहला सर, अगर सर हम अभी बोला सर एक्स वाई और जेड, ये आपका कोऑर्डिनेट है सर, ये सर ये एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्शन है, सर ये आपकी वाई है और ये आपकी जेड है, ठीक है। तो सर अब हम इसमें एग्जांपल ले रहे हैं। परिभाषा तो बोल दी सर आपने कि सर वस्तु की गति 1 डायमेंशन होगी या 2 डायमेंशन होगी या 3 डायमेंशन होगी। सर ये किस बेसिस पे डिसाइड होगा? सर ये डिसाइड होगा कि सर उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है। अगर सर उसके एक कोऑर्डिनेट में चेंज हो रहा है, एक निर्देशांक चेंज हो रहा है तो सर एक विमीय, अगर उसके सर 2 निर्देशांकों में परिवर्तन हुआ तो सर द्विविमीय, और सर अगर 3 निर्देशांकों में चेंज हो तो क्या होगा सर त्रिविमीय। क्या होगा? त्रिविमीय होगा। तो सर इसका एग्जाम्पल बताओ। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है एक्स दिशा में गति, एक्स दिशा में गति। कोई वस्तु या व्यक्ति सर कौन सी दिशा में गति है? सर एक्स दिशा में, उसको एक्स दिशा में जाना है। एक दिशा में देखो, ये यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है वो, एक्स दिशा, केवल एक दिशा में गति कर रहा है। तो बताओ सर वस्तु की कौन सी गति हो, एक विमीय होगी या द्विविमीय होगी या त्रिविमीय होगी? सर ये कैसे देखेंगे? तो बता दिया सर आपने अभी भी कि सर कोई मोशन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन के साथ होती है सर, उसके कितने कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड, उसके कितने निर्देशांकों में परिवर्तन आ रहा है। अगर गति के दौरान केवल एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक निर्देशांक परिवर्तित है तो एक विमीय, 2 में चेंज है तो द्विविमीय, और 3 में चेंज है तो क्या होगा सर त्रिविमीय होगा। सर यहाँ आप चलिए सर। हाँ बेटा। सर पता कैसे चलेगा कि एक में या 2 में ऐसे? बेटा यही तो बता रहा हूँ, सुनो आप, ठीक है, अब पता पड़ेगा ना, ठीक है। तो सर हमें ये देखना है कि सर ये एक दिशा में गति है, तो सर ये बताओ सर एक विमीय है या द्विविमीय है। तो आपको ये देखना है कि सर गति जब हो रही है तो सर कितने निर्देशांक चेंज हो रहे। तो आप देखो ये रहा, आप देखो जब एक दिशा में हम मूव कर रहे हैं, जब आप एक दिशा में मूव कर रहे हो तो क्या देख रहे हो आप? सर एक दिशा में गति करते समय हमने क्या देखा कि सर यहाँ x का मान कितना है 0 है, फिर ये कितना हो गया 1, सर यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 3। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एक दिशा में गति करते हैं या कोई वस्तु एक दिशा में गति करेगी तो किसका मान चेंज होगा सर? x का मान 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 10। तो लगातार x का मान चेंज हो रहा है और x दिशा में चल रहे तो x एक्स पे y भी क्या होता है 0 और z भी क्या होता है 0। तो देखो कोई व्यक्ति अगर एक दिशा में चलता है, कोई व्यक्ति अगर एक दिशा में चलता है तो सर y में चेंज हो रहा है क्या? नहीं सर, y 0 पे बना हुआ है। क्या सर z में चेंज हो रहा है? नहीं सर, z भी 0 पे बना हुआ है। तो y और z क्या है सर? कांस्टेंट है। केवल क्या बदल रहा है सर? x बदल रहा है सर। x का मान पहले 0 था, फिर 1 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया। तो आप देख रहे हो कि अगर कोई वस्तु एक दिशा में गति करती है, यदि कोई वस्तु एक दिशा में गतिशील होती है तो सर देखो केवल उसके एक निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है, एक निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा है, एक्स में परिवर्तन हो रहा है, वाई भी क्या है? कांस्टेंट, और जेड भी क्या है? कांस्टेंट। तो बताओ इस गति के दौरान केवल उसके एक निर्देशांक परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये कौन सी गति हुई? एक विमीय गति। क्यों? क्योंकि सर एक विमीय कौन है? सर वस्तु या व्यक्ति की ऐसी गति, किसी वस्तु या व्यक्ति की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में परिवर्तन हो तो सर वो एक विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वो एक विमीय गति कहलाती है। तो बताओ क्या एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है क्या यहाँ पे? हाँ सर, एक कोऑर्डिनेट। तो क्या होगा सर? एक दिशा में गति सर क्या होगी? एक विमीय गति होगी, क्योंकि सर यहाँ पे y और z 0 बने रहते हैं और x है। अब बताओ ऐसे अगर वस्तु y दिशा में गति करे तो आप देखो, अगर वस्तु या व्यक्ति सर y दिशा में जाए तो अगर सर y दिशा में गति होगी तो सर y दिशा में गति क्या होगा सर? y का अगर इधर जाएगा तो किसका मान सर? y का कितना होगा सर? 1, 2, 3। सर y का मान चेंज होगा। y x पे क्या होता है सर? x का मान 0 बना रहता है और z भी 0 बना रहता है। आप देखो अगर y x पे गति करोगे तो x का मान क्या है सर? 0 और z का मान क्या है? 0। तो x और z क्या है सर? 0 पे बने रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता। तो x और z तो क्या है? कांस्टेंट, और केवल किस में चेंज हो रहा है? y में। तो आप देखो एक दिशा में जा रहे हो तो एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है x, y दिशा में जाओगे तो भी सर एक कोऑर्डिनेट सर y चेंज होगा, x और z कांस्टेंट रहेंगे। और अगर सर z में जाए तो सर z चेंज होगा, x और y कांस्टेंट रहेंगे।
तो आप देखो अगर कोई वस्तु या व्यक्ति एक दिशा में गति करे या y दिशा में गति करे या z दिशा में गति करे, तो इस गति के दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में ही परिवर्तन आता है, उसके केवल एक निर्देशांक में ही परिवर्तन आ रहा है। अब बताओ, जब एक निर्देशांक में ही परिवर्तन आ रहा है, जब केवल एक कोऑर्डिनेट में ही परिवर्तन आ रहा है, तो फिर ये कौन सी गति होगी सर? सर ये गति होगी एक विमीय गति। क्या होगी सर? ये एक विमीय गति। तो पहला एग्जांपल कौन है? एक दिशा में गति। दूसरा हम क्या कह सकते हैं सर? y दिशा में गति। y दिशा में गति, ये भी कौन है सर? एक। या फिर बोल दो z दिशा में गति। तो एक दिशा में गति, y दिशा में गति, z दिशा में गति, ये सब के सब कौन है सर? एक विमीय गति। सर सेकंड एग्जांपल बताओ। तो दूसरा एग्जांपल कौन है सर? दूसरा एग्जांपल है सर, आप देखो सीधा, अगर हम बात करें कि सर कोई भी ऊर्ध्वाधर किसी पत्थर को लें, आप कोई पत्थर है सर ऊर्ध्वाधर, उसको ऊपर की ओर फेंक दें, या फिर सर ऊर्ध्वाधर उसको नीचे की ओर फेंक दें। एक चीज और बता देता हूं आपको सर, एक विमीय गति की जो आइडेंटिफाई है सर, वो सबसे सिंपल ये है कि सर पथ, इसका पथ स्ट्रेट लाइन होता है हमेशा। अगर वस्तु या व्यक्ति का जो पथ है, उस पथ को आप ऑब्जर्व करें, उस पथ को देखने के आधार पर भी हम इजीली देख पाएंगे कि मोशन वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है। आपको ये देखना है कि पथ सीधा है या घुमा हुआ। देखो पथ एक तो स्ट्रेट हो सकता है, गति का पथ, एक बिल्कुल सीधे चल रहे हो, और सर एक घूमते हुए चल रहे हो। तो ध्यान रखना ना, जहां पथ सीधा है वो वन डायमेंशन, और जहां पथ घुमा हुआ है वो टू डायमेंशन। ये सबसे सिंपल आइडेंटिफाई है, अभी कर लेंगे। अभी सबसे सिंपल आइडेंटिफाई है कि अगर गति के दौरान वस्तु का पथ स्ट्रेट चल रहा है, सीधा चल रहा है, तो वो 100% वन डायमेंशन मोशन का एग्जांपल। अगर आपने देखा सर गति के दौरान सर वस्तु का पथ तो क्या है सर? घुमा हुआ है, वक्र रूपी है, तो सर ये 100% कौन है? टू डायमेंशन। जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया सर कि सर एक दिशा में गति, सर स्ट्रेट लाइन मोशन है, सीधी रेखा में गति हो रही। y दिशा में गति, सर ये भी स्ट्रेट लाइन है। z दिशा में गति, सर ये भी। तो देखो जिसमें पथ क्या है सर? सीधा पथ है। एक दिशा में गति सीधा चलना पड़ेगा, y में से सीधा चलना पड़ेगा, z में से आप यू चलोगे तो सर ये टू डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखो एक दिशा में जा रहे हो तो क्या इसका पथ सीधा है क्या? हाँ सर। y दिशा में पथ सीधा है क्या? हाँ सर। z में पथ सीधा है क्या? हाँ सर है। तो जहां पथ सीधा हो सर वो 100% वन डायमेंशन होता है। और ये तो देख ही चुके सर, ये एक दिशा में गति हो तो सर वन डायमेंशन है। क्यों? क्योंकि सर गति के दौरान केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो कौन सर? एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर, यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है सर, यहाँ पे सर जेड कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। ठीक है, तो एक दिशा में गति हो या वाई दिशा में गति हो या जेड दिशा में गति, तीनों की तीनों एक वन डायमेंशन होता है। या सबसे सिंपल बता देता हूँ आपको सर, गति के पथ को ऑब्जर्व करना है, वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है सर, ये कैसे डिसाइड होगा? तो सर हमें गति के पथ को ऑब्जर्व करना है। क्या करना है बेटा? सर गति के पथ को ऑब्जर्व करना है कि जो गति का पथ है सर वो स्ट्रेट लाइन है या घुमा हुआ है। अगर सीधी रेखा में है तो वन डायमेंशन, और घुमा हुआ है तो क्या होगा? टू डायमेंशन होगा। तो सर ये हो गया। अब मैंने बताया सर ऊर्ध्वाधर किसी पत्थर को ऐसे ऊपर फेंक दो, सीधा जा रहा है, और देखो ऊर्ध्वाधर पत्थर को सीधा ऐसे नीचे डालो, बोलो आप देखो स्ट्रेट गिरेगा सर। अगर आप सीधा डालते हो तो सर सीधा गिरेगा, आप सीधा फेंकते हो तो सर सीधा ऊपर ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि सर हम जो बात करेंगे सर, किसी भी पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गिराओ सर सीधा आएगा, ऊर्ध्वाधर से नीचे से ऊपर फेंको सर ये भी सीधा जाएगा। तो सर ये जो पथ है सर, यहाँ भी पथ सीधा होता है सर, ये भी गति कौन सर? वन डायमेंशन है। तो ऊर्ध्वाधर पत्थर की ऊपर से किसी पत्थर की ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गति या नीचे से ऊपर की ओर गति सर क्या कहलाती है सर? ये सर वन डायमेंशन मोशन। क्या है सर? ये वन डायमेंशन मोशन है। इसके अलावा सर इसके अलावा सीधी पटरी है आपकी, ये लो, अगर सीधी पटरी पर ट्रेन को चलाओ, आप देखो एक तो पटरी होती है सीधी और एक पटरी होती है घुमावदार। देखो ये रहा, अगर पटरी घुमावदार है तो इस पे जो चलने वाली ट्रेन है तो उसका पथ भी कैसा होगा सर? घुमावदार ही होगा। अगर पटरी घूम रही तो ट्रेन भी साथ साथ घूमेगी, तो ट्रेन का पथ भी क्या होगा? घुमा हुआ होगा। और बता दिया कि अगर पथ घुमा हुआ है, अगर पथ क्या है सर? घुमा हुआ है, तो सर वो 100% टू डायमेंशन होता है। 100% क्या होता है सर? टू डायमेंशन होता है। सीधा है तो वन डायमेंशन, और घुमा हुआ है तो सर घुमा हुआ है तो टू डायमेंशन होगा। तो अगर सीधी पटरी है
तो देखो ट्रेन बिल्कुल सीधी चलेगी, उसका पथ कैसा होगा, सीधा होगा, तो वो वन डायमेंशन होगा। ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे पत्र सीधा चल रहा है, सर ऊर्ध्वाधर नीचे ऊपर पत्थर को सीधा फेंको तो सीधा जा रहा है, तो वन डायमेंशन, ये भी सर ये भी वन डायमेंशन, ये भी वन डायमेंशन। तो जहां पथ सीधा है सर वो वन डायमेंशन होता है। वैसे आप इन सब में देख लो कि सर केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है। देख लिया हमने, एक दिशा में गति सर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है एक्स, वाई दिशा में गति सर वाई चेंज हो रहा है, एक्स और जेड कांस्टेंट है, जेड में सर जेड, तो इन सारी गति में सर एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। और जहां एक कोऑर्डिनेट चेंज हो वो कौन है, वन डायमेंशन, जहां दो चेंज हो वहां पे टू डायमेंशन, जहां तीनों हो वो थ्री डायमेंशन। तो जहां सीधी रेखा में गति होती है सर वहां कैसे भी देख लीजिए आप एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, इसलिए सबके सब कौन है, एक विमीय गति है। तो आपको वस्तु के पथ को ऑब्जर्व करना होता है, आप पथ को ऑब्जर्व करके भी ये डिसाइड कर लें डायमेंशन है या टू डायमेंशन, वन डायमेंशन है या फिर क्या है बेटा, टू डायमेंशन है। तो आप देख रहे हो एक दिशा में गति, वाई दिशा में गति, जेड दिशा में गति, पत्थर की ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे की ओर गति, या पत्थर की ऊर्ध्वाधर नीचे से ऊपर की ओर गति, या सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, या फिर सीधी रोड पर वाहन की गति। रोड अगर घुमा हुआ है, आप देखो अगर रोड घुमा हुआ है तो सर रोड घूमेगा तो फिर वाहन भी घूमेगा, तो जहां पथ घुमा हुआ है वो कौन है, टू डायमेंशन। पर सीधी रोड है तो सर उस पर वाहन भी सीधा ही चलेगा, तो हम बोलेंगे सर यहाँ गति क्या है, वन डायमेंशन। सीधी पटरी पर वन डायमेंशन, एक दिशा में गति, वाई दिशा में गति, जेड दिशा में गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर से नीचे पत्थर की गति। तो अब तो समझ में आ गया होगा आपको कि सर वन डायमेंशन मोशन क्या है। तो सिंपल सा है, किसी वस्तु या कण की ऐसी गति जिसके दौरान उसके केवल एक निर्देशांक में चेंज आता है सर एक विमीय गति कहलाती है। और सर एक विमीय गति में हम क्या देखते हैं कि वस्तु का पथ स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है सर, सीधा होता है। सीधा होगा तो अपने आप वन डायमेंशन है, जैसे एक दिशा में गति, वाई दिशा में गति, जेड दिशा में गति, ऊर्ध्वाधर पत्थर से ऊपर से नीचे की ओर गति और नीचे से ऊपर की ओर गति, या फिर सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, या सीधी रोड पर वाहन की गति। सर ये सब के सब कौन है सर, वन डायमेंशन। अब देखो टू डायमेंशन में आओ सर, परिभाषा कैसे बता दी आपने, क्या बताई सर, बताई थी आपने कि यदि गति के दौरान वस्तु के दो निर्देशांकों में चेंज आता है, यदि गति के दौरान वस्तु के दो निर्देशांकों में चेंज आता है सर तो द्विविमीय गति कहलाती है। और सर ये क्या बताया सर, बता दिया हमने, आपने सर सबसे सिंपल बता रखा है सर हमें पथ को ऑब्जर्व करना है, वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन है सर, हमें पथ को ऑब्जर्व करना है कि अगर पथ घुमा हुआ है तो, पथ सीधा है तो वन डायमेंशन, और पथ घूम गया तो टू डायमेंशन। जैसे सीधी रेखा में गति है तो वन डायमेंशन, घूमे पथ पे गति है टू डायमेंशन, सीधी पटरी पर ट्रेन वन डायमेंशन, घुमावदार पटरी पर ट्रेन सर टू डायमेंशन, सीधी रोड पर ट्रेन वो वाहन सर वन डायमेंशन, घुमावदार रोड पर वाहन सर टू डायमेंशन। जहां पथ घूम गया वो टू डायमेंशन होता है। और आप यहाँ देख भी सकते हो सर टू डायमेंशन तो वो है जहां दो कोऑर्डिनेट चेंज हो। तो आप देखो सर यहाँ घुमावदार रोड है, सर यहाँ घुमावदार पटरी है, तो सर यहाँ टू डायमेंशन होगा ही होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, देखो कि जैसे ये है आपका, ये कौन है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ये आपका वाई कोऑर्डिनेट है, फिर ये आपका जेड कोऑर्डिनेट है। ये कौन है, एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब देखो इसमें आप एक बार एक्स वाई प्लेन में गति कर लो, मैंने घूमता हुआ पथ लगा दिया, एक्स वाई प्लेन में गति करो। अब देखो सर क्या ये वन डायमेंशन है या टू डायमेंशन, वन डायमेंशन है टू डायमेंशन है। तो आप देखो सर अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो देखो सर जब मैं बिंदु ए से बिंदु बी तक जाऊंगा तो आप देखो ऊपर भी जा रहा हूँ, इसका मतलब वाई भी चेंज हो रहा है। सर ए से बी आया तो सर आगे भी आ गया, तो देखो थोड़ा आगे भी आया और ऊपर भी गया, तो आगे आने का मतलब क्या हुआ, एक्स चेंज हुआ, ऊपर जा रहा है तो वाई चेंज हो रहा है। तो कौन कौन चेंज हो रहा है, एक्स और वाई। पर सर जेड, तो आप जानते हो सर एक्स वाई प्लेन में जेड का मान जीरो होता है। क्या एक्स वाई प्लेन में गति कर रहे हो क्या आप, तो एक्स वाई प्लेन में जेड का मान कितना सर, जीरो होता है। एक्स वाई प्लेन में सर जेड का मान कितना होगा, जीरो होगा। तो आप देख रहे हो सर यहाँ एक्स वाई प्लेन में हम जब गति कर रहे हैं तो सर एक्स का मान चेंज हो रहा है, वाई का मान चेंज हो रहा है, और एक्स वाई प्लेन में जेड का मान कितना जीरो है। तो हम कहेंगे सर यहाँ जेड अगर जीरो है, कांस्टेंट है, तो सर हमें ए से बी तक जाना पड़ेगा। और ए से बी तक जाने के लिए आप देख रहे हैं सर यहाँ दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं सर, एक्स और वाई। तो एक्स वाई प्लेन में अगर गति कर रहे हो तो सर आपके दो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई चेंज हो रहे, जेड कांस्टेंट है। अगर सर हम वाई जेड में गति करें तो आप देखो सर वाई और जेड चेंज होंगे, एक्स का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा। या फिर आप एक्स जेड में गति करें तो सर एक्स जेड में क्या होगा, सर एक्स और जेड चेंज होगा, वाई का मान क्या है, जीरो है। तो आप देख रहे हैं सर एक्स वाई प्लेन में गति या वाई जेड प्लेन में गति या जेड एक्स प्लेन में गति, सर इनमें क्या होता है सर,
सर दो दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और एक का मान क्या है, नियत है। तो ये कौन सी मोशन है सर, 2 डायमेंशन। देखो ना, आप ए से बी गए तो क्या हम ऊपर जा रहे हैं कि हाँ, तो वाई चेंज होगा। क्या हम आगे भी आए कि हाँ सर एक्स चेंज हुआ, तो एक्स चेंज हुआ, वाई चेंज हुआ, पर जेड, सर एक्स वाई प्लेन में तो जेड 0 होता है, तो जेड कांस्टेंट है। तो आप देखो